इस वक्त मैं हूँ गांव में, गुलखेड़ी में। और मैं अपने दादा से मतलब कुछ सवाल हैं जो पूछूंगा अपनी गांव की हिस्ट्री के बारे में, और क्या हुआ था इस गांव में, कब दादाजी आए थे। और मैंने कुछ सवाल भी लिखे थे जो कि काफ़ी दिन से मेरे दिमाग में थे। मैं मतलब पूछना चाह रहा था दादा से, पर टाइम ही नहीं मिला मुझे। तो अभी लॉकडाउन चल रहा है इस टाइम। आज है 10 मई और लॉकडाउन का तीसरा फेज़ चल रहा है, 10 मई 2020। कुछ सवाल जो मैं दादा से पूछूंगा। तो दादाजी, आपका नाम पहले बताइए, और आपके पापा का मतलब क्या नाम था, आपको जहाँ से भी याद है। दादा का नाम, आपकी दादी का नाम, जो भी कुछ याद है पहले उनका नाम। मेरा नाम मोतीलाल भानेरिया है। मेरे पिता का नाम सुखराम है और सुखराम के पिता का नाम हरदेव। हरदेव सही नाम हरदेव से बोलते थे। आपके दादा का नाम है? हमारे दादा के दादा का बलखंडी और छत्रपाल, ये हमारे पुरखे हो चुके हैं। वो हमें याद नहीं है, पुरखे पहले ही से गुजर गए। हम पहले नरसिंहगढ़ से हमारे पिताजी वहाँ से आए तो नया गांव गुलखेड़ी आके बसा। आपके पिताजी मतलब सुखराम? हाँ, सुखराम नाम था। अच्छा। तो कुछ रोज रहने लगे, कुछ साल बिताई नरसिंहगढ़ में? नहीं, यहाँ गुलखेड़ी में आके। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वहाँ से हमारे जो बराबरी के लड़के लड़कियाँ थे जो मरने लगे, कुछ बीमारी ऐसी आने लगी। तो कोई साधु संत आया, उसने कहा कि भाई ये बिरान खेड़ा है और ये दूसरे खेड़े पर जाओ। आपको नरसिंहगढ़ में मतलब ऐसा बोला? नहीं, यहाँ गुलखेड़ी में गुलखेड़ी में आके जब बोला किसी संत ने कि यहाँ पर मत रहो, दूसरी सीमा पार करो। अच्छा, पहले कहाँ पे स्टॉप किया था मतलब आने के बाद गुलखेड़ी में? इसी जगह पर जहाँ पे? नहीं, वो दूसरा गांव था, ये पास में ही है। वो खेड़ा छोड़ आई। अच्छा अच्छा। वो खेड़ा छोड़ के इस जाटखेड़ी सरहदी में हमारे दादाजी और गांव वाले, गांव के बस्ती सब आए यहाँ पे। झोपड़े ओपड़े बांधे किसी पे। तो एक ही बार में मतलब सब लोग आ गए कि पहले कुछ? नहीं, एक ही मर्तबा, एक पूरा गांव एक ही तरफ आके। नहीं किसी ने झोंपड़ा बांधा, टट्टे बांधे, किसी ने भींत करी पत्थरों की, किसी ने गारे की करी। फिर ये यहाँ आके धीरे 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 बहुत मुसीबत हो गई। आपको याद होगा मतलब कितने लोग होंगे? लगभग 50, 100, 1000? यहाँ पे तो कम से कम 15-16 घर आए थे शुरू में? हाँ, शुरू में यहाँ पे गुलखेड़ी। ये जाटखेड़ी बोलते हैं और गुलखेड़ी के नाम से बोलते हैं। लेकिन जाटखेड़ी के सीव में हैं हम। हाँ, जाटखेड़ी पास में जो गांव है। जाटखेड़ी की सीमा में हैं। तो वो साधु संत ने कहा कि यहाँ पर जाओ, वहाँ वसीयत करो। यहाँ पर आए, बच्चे नहीं जीते थे तो यहाँ पर आ गए, इस गांव खेड़ा पे। अच्छा। फिर बहुत मुसीबतें भोगी लोगों ने, हमने भी भोगी, हमारे पिताजी ने भी भोगी। ऐसे ही धीरे 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 करके नहीं, ये गांव मतलब ये गांव जमा, किसी किसी ने ईंटें मकान बनाए, कच्चे बनाए, पक्के बनाए। अब ईश्वर की ऐसी इच्छा हुई है तो बहुत अच्छी तरह रह रहे हैं और गांव बस्ती भी अच्छी तरह है रह रहे। दादाजी, आपको मतलब याद है आपका जन्म कब, किस टाइम पे मतलब हुआ था? जन्म की तो याद नहीं है। मतलब कुछ ऐसा कुछ इवेंट हुआ हो जिससे कि मतलब याद करें, कुछ ऐसी हादसा आया मतलब कभी कोई प्राइम मिनिस्टर बना, उस टाइम कौन प्राइम मिनिस्टर था, ये आपको याद है? ये मुझे याद है कि जब हमारे पिताजी और काका जी थे तो सन सम्मत लिखवाते थे। अच्छा। तो जब मेरी उम्र हुई पूरी, वो थोड़ा होशियार होने लगा, 8-10 वर्ष की? बहुत ज़्यादा? नहीं, 15-20 साल से के हो गए। जब शादी वादी भी कर दी पिताजी ने, फिर वो वी खाते लिखवा देते। ये 5-5, 25-25 रुपए के उधारी बांटते थे हमारे पिताजी। अच्छा। तो वो सार सम्मत लिखते थे। तो जो करीबन मैं 20-22 साल का था, अच्छा। उस टाइम सम्मत लिखते थे। सम्मत 2000
39, 40 ऐसे सम्मत लिखते थे जब से मेरे को सूरत है। तो उस टाइम क्या लिखा था आपका सम्मत में मतलब? वो लिखते थे भी खाते में कि फलाने ने 25 रुपये उधारे लिए, अच्छा तो सम्मत 2039 में लिए हैं और 40 में मैं जमा कर दूंगा। तो आपको 39 लिखा गया था उस टाइम पे। हाँ, ऐसे में मेरे को बहुत ही अच्छी तरह याद है। तो इस इवेंट से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि मतलब दादा की उम्र कितनी होगी, क्या है? हाँ, 20 साल पहले जोड़ लो आप। है। तो आपको याद है कहाँ पे आपका जन्म हुआ था? मेरा जन्म पुराने गांव पर हुआ था, गुलखेड़ी में, जो बुरानो छोड़ के आ गए। अच्छा अच्छा, जो गांव इस नदी के उस पार एक और बस्ती थी, वहाँ पर मतलब हुआ था और हाँ। आप छोड़ के वो इस गांव में आ गए। इस गांव में आ गए। अच्छा अच्छा। तो दादा आपने पढ़ाई कहाँ तक की? मतलब आप वैसे पढ़ाई हिंदी पढ़ लेते हो, मैंने सुना है। पिताजी ने तो बहुत मुझे पढ़ाने की कोशिश करी, लेकिन हम ही छुपते फिरते थे, दरख्तों पे बैठे रहते थे, शाम को आते थे कि हाँ पढ़ के आ गए अच्छा हैं। तो पढ़े नहीं, तीसरी तक याद है मेरे को। तो कहाँ पे स्कूल था मतलब? पचोर? पीपला भी पढ़ा, पचोर भी पढ़ा अच्छा हैं, जाटखेड़ी भी स्कूल लगा था, जाटखेड़ी भी में पढ़ा। 10वीं तक आपने मतलब किया पढ़ाई? अरे तीसरी तक। तीसरी तक? हाँ, तीसरी पढ़ पाए बस। हिंदी हिंदी पढ़ लेते थे बस ना? हिंदी। किताबें भी आपके पास रखी हैं कुछ, मैंने देखी थी, वो आप समझ जाते हो मतलब पढ़ के? हाँ, अब तो दिखना कुछ कम आँखों से दिख गया, हाँ हाँ। लेकिन वो मैं बाँच लेता हूँ, हिंदी बाँच लेता हूँ। चलो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपकी मतलब उम्र के बहुत सारे लोग हैं जिन्हें कुछ भी नहीं आता इस उम्र में। ये आपने एक सवाल जो मैंने लिखा था पहले ही बता दिया आपने। मेरी उम्र होना चाहिए 85-90 के बीच में ही है। अच्छा दादा। मेरा बड़ी लड़की 65 साल की हो गई। हाँ, बड़ी राम बच्ची। राम श्री बुआ हाँ, मेरी बुआ हैं। 60-65 की जब लड़की हो गई तो मेरी उम्र हम्म। 85-90 की के बीच में है। तो दादा आपकी शादी मतलब किस उम्र में हुई होगी? मेरी शादी शुरू में हुई थी तो मुझे होश हवास नहीं है, ना बारात कैसे गई, कैसे गई, अच्छा, इस बात का भी इल्म नहीं है आपको कि मुझे मतलब कैसे शादी हुई? वो नहीं है। जब वो होशियार होते हुए आ गई, दुल्हन आ गई, तो यहीं पर इसी गांव रही। में? इसी हाँ, गांव में? इसी गांव में रही। हम्म। तो होते होते होशियार हुई, फिर वो बड़ी हो गई तो कुछ औलाद भी नहीं हुई अभी जब, तो हमारे पिताजी ने कहा कि दूसरी शादी करेंगे। अच्छा। तो वो मैंने रिटायर कर दी, मतलब उसके माँ बाप ने झगड़ा तोड़वा दिया। फिर एक दादा नाम याद है आपको कुछ मतलब इसका, जो आपकी पहली? हाँ, हाँ। कंकूड़ी नाम था अच्छा। और अब भी है। अच्छा भी हैं? अब भी है। अभी जीवित हैं? हाँ, जीवित है ना। और हाँ, कड़िए शादी वो नाथरा कर दिया था उसका, अच्छा अच्छा। उसके पिता ने। हम्म। और फिर एक दूसरी आई तो उसकी शादी हुई थी, तो ऐसे ही हमने नाथरा सहित, नाथरा समझ के वो हमने। इसी गांव से थी मतलब? नहीं, वो थी औरंगाबाद की। अच्छा। नहीं, एक औरत थी ना, तो उसे अपने पड़ोस में उसकी बहन लगती थी, तो मिलने आई थी। अच्छा। तो हम में मोहब्बत हो गई दोनों में। हम्म। तो फिर पिताजी सन ने कहा कि ये रख लो कि तुम्हारे उम्र पसंद आपको है। याद है किस क्या उम्र होगी आपकी उस टाइम? उस 15-16 टाइम साल या और ज़्यादा? उस टाइम होगी मेरी कम से कम 35-40 की उम्र होगी। 35 साल की उम्र? हाँ, 35-40 की उम्र होगी जब नाचरा कर लिया। अच्छा अच्छा। तो 2 साल तक रही हम्म। और वो भाग गई। मैं सही बात कहता खुद हूँ। से चली गई? नाम आपको हाँ, याद है? हाँ, नाम हाँ, क्या था? गोरी बीना। बीना? बीना नाम था उसका। अच्छा। बच्चे वगैरह उसके बाद? बच्चे उसके भी नहीं हुए, अच्छा। तो वो भाग गई उसके माँ बाप के पास। फिर कुछ साल खान रह के नहीं, फिर हम पूना गई। आप किसी काम से गए होगे मतलब? नहीं ऐसे नहीं, ही? शादी करने गई। अच्छा। तो पटेल हमारा चाचा जी था, चतरू पटेल, हम्म और एक हमारी भुआ काली काली नाव था, हम्म। और एक हमारी माता जी।
एक में चारों हम गए पूना। फिर पूना इधर उधर देखते रहे तो हमारे पसंद हमारे जो अब है अच्छा, मेरी गौरी दादी भाई, हाँ। वो हमारे पसंद आ गए। किसने मतलब रिश्ता करवाया था, कोई आपको पता है, आपके चाचा ने या बुआ किसने? हाँ, मेरी दादी हम से संग गए थे ना। अच्छा, आपके साथ गए थे? हाँ, संग गए थे। चाचा ने कहा कि ये लड़की ले लो, अच्छा, तो ठीक है। माँ ने भी कहा, भुआ जी ने भी कहा, तो इस लड़की से संबंध हो गया। वहाँ शादी करी, थालियाँ बजा बजा के शादी करी। उस टाइम कुछ कुछ तो था नहीं। एक ढोलक मास्टर को दिया, दारू पिलाई उसे, वो भी बदल गया मादर चुप, तो ढोलक ही नहीं दी। अरे फिर हमने फोटो वगैरह तो मैंने देखे नहीं, मतलब होंगे भी नहीं शायद अपने पास हाँ, तो शादी। कहाँ फोटो वोटू थे, कुछ नहीं थे। तो हमने थालियों से शादी करी, अच्छा, थाली बजा बजा के। ये जो थाली अभी लॉकडाउन के टाइम पीट रहे हैं ना, इसी प्रकार से थाली पीटने पे शादी होती थी पहले। हाँ, तो थालियाँ बजाई, और जो दारू वारू जो तपाते हैं हाँ उनके दही देवता को उन्होंने तपाई। हमारे को हमने तब हाँ हाँ, अपनी दादी। क्या दादिया से हुआ तीसरा ब्याह। हाँ, तीसरा ब्याह गौरी बाई से गया शायद। अच्छा, तो दादाजी मतलब आपने शराब भी पहले शराब भी पीते थे आप? शराब भी पीता था। चालू करी थी कब किसके आपसे साथ कब से पहली पीने बार? लगे? अरे वहीं छप छप के, तो वहीं शादी में पी मैंने, चाचा उससे जी। पहले पीते थे आप? हाँ, नहीं, छप छप के पीता था मैं। अच्छा, किसी को मालूम नहीं पड़ती थी, थोड़ी सी लेता था कि मालूम ना पड़ जाए। उम्र क्या थी? वही 35-40। और पहली बार कब पी थी याद है? हाँ? पहली बार किसने बुआई थी याद है? पहली बार क्या बात, छुप छुप के पीते थे। हाँ, याद नहीं दादा, हाँ। मतलब हो सकता है बचपन में जीने लग गए, हाँ। पर याद नहीं दादा को। छुप छुप के पीते थे। फिर जर्दा, मतलब ये जर्दा कैसे खाने लगा आप? जर्दा तो यही अब मोहब्बत में, सोबत में, ये किरसान थे, हाली ग्वाल लगते थे, वो खाते थे, तो थोड़ा थोड़ा हमने भी खाया। तो खाते खाते ये जर्दा बीड़ी पीने लग गए। बीड़ी वीड़ी तो आपने भी, तो सिर्फ बीड़ी- जर्दा और पान अभी मतलब हाँ, इसका सेवन थोड़ा करते हैं। तो दादा आप एक दिन में कितने पान खा जाते होगे, मतलब आपको याद है? पान तो अब छोड़ दिया, दाढ़ और दांत नहीं है। अच्छा, पान बिल्कुल भी नहीं खाते? पान बिल्कुल नहीं खाता, 2 साल से बंद कर दीजिए। तो सुपारी बारी काट के जो तम्बाकू जर्दा मिला के लौंग का तर लेता हूँ, वो मुंह में डाल लेता है। पान वान नहीं खाता हूँ, 2 साल हो गए पान को। तो शराब भी दादा ने छोड़ दी है, हाँ। पान भी लगभग मतलब छोड़ ही दिया है। शराब को हो गए 24-25 साल। काफ़ी वक्त हो गया है जब शराब, और दादाजी ने चिकन विकन खाना मतलब जब छोड़ दिया हाँ, है, पूरे एकदम से सात्विक टाइप से हो गए थे दादा। हमारे घरवाली ने भी छोड़ दिया है, वो भी नाम नाम दे दिया हमने बापूजी का। दादा दारू छोड़ने से मतलब तुमको क्या लगता है कि अच्छा अरे हुआ? दारू नहीं छोड़, दारू पीते तो हम अब तक हमारा पता ही नहीं रहता। हाँ, हमारी उम्र में छोटे छोटे ने शराब पी, गांजा दारू भंग पीते थे, वो रहे ही नहीं। हम साथ हमसे वाले? छोटे थे, वो भी नहीं रहे। ये शराब ऐसी चीज़ है, बेकार दादाजी चीज़। अपनी जनरेशन को ये मतलब सलाह दे रहे हैं कि अगर तुम शराब पियोगे तो तुम देख सकते हो क्या होगा। इतने अनुभवी हैं दादा, हाँ, उनके छोटी उम्र वाले जो शराब का सेवन करते थे वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। नहीं रही। तो दादा मतलब मैं इसका पूछूंगा, जैसे टॉकीज वगैरह, आप लास्ट टाइम कौन सी पिक्चर देखी थी आपने टॉकीज में? पिक्चर ये मेला भरता था 12 महीने में एक बार। अच्छा, तो ठंड की टाइम भरता था। जनवरी या फरवरी में शायद। हाँ, ठंड की में भरता था, तो चले जाते थे पैदल ही, ये भग निकलते पचोर में ही? थे, पचोर में ही। अच्छा, और वैसे तो सिनेमा एनीमे बड़े हॉल में, कभी इंदौर, कभी भोपाल में भी जाते थे, भोपाल में भी देखे। आखिरी मर्तबे कौन सी फिल्म देखी आपको याद है पैकेज में? टाकिज में वो छोटा तालाब है ना, अपना पचोर का? नहीं, भोपाल का। अच्छा, भोपाल में। हाँ, वो देखा था, भूल गया कहने क्या नाम था। पिक्चर का नाम नहीं याद, वहाँ पे जो टॉकीज है उसकी हाँ, आप बात कर रहे हैं। हाँ। अच्छा अच्छा। तो दादा एक कोई गाना मतलब आपको जो सबसे अच्छा लगता हो, कोई सी कविता या फिर मतलब कुछ भी शेर वगैरह, तो एक सुना दो। अरे शेर वेर सब भूल गए, बुढ़ापे में बैठे।
आप मैं छोटा था जब आप सुनाते थे कहानियाँ वगैरह। हाँ कहानियाँ आनी कहावतें है हो रही। सुनाते थे, अब तो बिल्कुल दिखता भी नहीं है और वो उमंग नहीं रही पहले जैसी। अच्छा अच्छा। हाँ अब तो हाथ पैर ही नहीं संभलते हैं। और पैंट शर्ट कभी आपने पहना नहीं, मतलब कि शौक नहीं था बिल्कुल पहले भी? धोती सिवाय मैंने कुछ नहीं पहना। पजामा कुछ रोज पहले पहना था, कुर्ता पजामा। 15-20 के बीच में। अच्छा। जब से थोड़े साल 2 साल पहना और फिर तो शुरू से आप धोती में, मतलब बचपन में भी धोती पहनते थे? धोती कुर्ते ही में रहा मैं। अच्छा। तो दादा जी, मतलब जो मेरे दादा, मतलब दादा आपके पापा जो थे, हाँ आपके पिताजी, हाँ। वो उनका देहांत कैसे हुआ था मतलब? ध्यान तो बीमारी थी कुछ, इलाज भी काफ़ी करवाया। पचोर के डॉक्टर को भी ले आए थे यहाँ पे 2-3 मरतबे, काफ़ी इलाज करवाया, लेकिन वो अब बुढ़ापा था उनके भी। वो भी शराब पीते थे? शराब मामूली पीता था वो भी, अच्छा। नहीं पीता था शराब, ज़्यादा करके नहीं पीता था। तो वो भी शांत हो गए। हमारी माता जी भी शांत हो गई। हाँ, उस 2 टाइम थी तो माँ। मुझे शुद्ध थी, मतलब जब मेरी दादा की मम्मी, जब उनकी डेथ हुई उस टाइम मैं काफ़ी बड़ा हो गया था, लगभग 10 साल का रहा होगा या 9 साल का। अभी एज तो मैं बता नहीं सकता, पर मुझे याद है थोड़ा बहुत कि हाँ उस टाइम वो थी। हाँ 2 थी दादी है हमारे माता जी, छोटी बड़ी। तो एक का नाम, बड़ी का नाम जो मेरी माता है वो उनका उसका, फोटो उधर बालकनी उनका नाम लग रहा है, आप देखेंगे। सुंदर नाम है, वहीं जाके देखो। प्रणाम दादी जी को। और एक और दादी जो मीरा दादी थी, हाँ मेरा दादी वो छोटी थी। उनका देहांत अभी कुछ 3 या 4 वर्ष पहले। हाँ ज़्यादा हो गया, 5 बरस हो गए। हाँ। तो दादा, मतलब जैसे अभी इतनी उम्र हो गई आपकी, आप कुछ गांव में बच्चे बड़े हो रहे हैं, मेरे बच्चे होंगे, मेरे बच्चों के बच्चे होंगे, मैं भी कभी दादा बनूंगा। हाँ ठीक है, बनोगे और क्या। तो मतलब आने वाली जनरेशन को आप कुछ कहना चाहोगे कि क्या, मतलब किस चीज़ का? क्या कहूँ, वैसे बेटा अच्छी तरह रहना, माता पिता से मुंह नहीं चुराना और होश हवास से रहना। और ये है कि अच्छे बन के रहो, अच्छा नाम कमा के जाओ और नाम चलाओ, दादा दादी का नाम, परदादे का नाम चलेगा कि भाई फलाने के लड़के थे, फलाने के वो नाती थे, उन्होंने देखो कितना कैसा काम किया है। अच्छा नाम कमा के जाओ जी, और क्या है। मैं सभी बच्चों को कहता, 8 नाती हैं, 8 नाती को कहता हूँ मैं तो कि बेटा संभल के चलो और होश हवास से चलो, यही मेरा कहना और भी है। कुछ सवाल होंगे जो पूछना चाहिए? सौरभ आनेरिया, मेरे चाचा का लड़का, कुछ क्वेश्चन सौरभ ने पूछेगा, हालांकि उसने लिखे तो नहीं है, पर उसके जहन में है कुछ सवाल जो सौरभ पूछना चाहता है। दादा मतलब आजकल लड़के मतलब प्यार करते हैं, तेरी तेरी उम्र होएगी तो क्या लगता है कहीं दम है इसका? अरे पहले हम ऐसा था कि हमारे माता पिता ने कह दिया कि बेटा ये लड़की लेंगे हम, तो वो ही ले लेते थे और वो लड़की भी आ जाती थी, वो भी राजी थी, कोई हम पूछते नहीं थे। आजकल के ज़माने में ये है कि लड़की लड़के को मोहित कर लेती है पहले तो, और लड़का लड़की को कर लेता है। जब उनका प्रेम होता है, जब वो लड़का कहता है कि मैं तो इसी के जाऊंगी, उनके माँ बाप नड़ते कि मैं वहाँ नहीं भेजेंगे, हम वहाँ नहीं देंगे शादी, तो कहीं तो जहर खा लेती है, कई जहर खा लेती, कोई आग लगा लेती है। लड़के भी कई लोग मर गए, कड़िए में भी 2-4 मर गए लड़के, लड़कियां भी जहर खा के मर गई। आजकल का ज़माना ऐसा ही है, लड़कियों और लड़के का प्रेम हो जाए तो शादी करो, ना तो वरना मत। तो इतनी उम्र होगी तो क्या कहना चाहूँगी, प्यार जरूरी है कि घर गृहस्थी के अरे नाम? प्यार से क्या है, जो किस्मत में है, जो बेमाता ने लिख दिया वो ही आएगी, और उसी से प्रेम अच्छी तरह करो और अपना घर गृहस्थी अच्छी तरह से चलाओ। दादा तन कही कि तेरे 2 ब्याह हुई गए?
तीन ब्याह हुए, शुरुआत में 2 ब्याह हुए थे। हाँ। तो दोनों नहीं रह पाई ना बच्चे हुए। हाँ, तो उस टाइम तो देखो बहुत दुख हुआ। तो उस अरे टाइम तो कितना संभला था। काय का दुख, कुछ नहीं दुख होया, काहे दुख नहीं? कुछ नहीं हुआ। वो थोड़े वैसे ही थी। तो हमने, हमारे पिता ने भी कहा था कि ये बहू हम नहीं रखेंगे, तो हमने झगड़ा वगड़ा तोड़ के नहीं और छोड़ दिया हमने। इंटरव्यू। और आज से मतलब कोई बाधा में कभी देखे तो नहीं रहे घड़ा वाड़ा, तो उसको क्या करना चाहिए? तो मैं क्या कहूँगा, मैं तो तुम्हें ही समझाता हूँ कि नाती 8 नाती हैं, उनको ही नाती क्या और भी तो है, बुआ के हैं, हाँ, नानिया के हैं, सबको कहता हूँ मैं तो ना। लड़की के लड़के भी हैं, लड़कियाँ भी हैं, सबको कहता कि बेटा प्रेम से रहो और बुरा विचार पे मत जाओ, अच्छी तरह रहो, अच्छे ढंग से रहो। कहता हूँ मैं, जब उन सुन लें मान ले तो ठीक है, नहीं तो उनकी मर्जी। हाँ, अब आंसू को मैं समझाता हूँ कि पढ़ लिख ले, अपनी उम्र हो जाए, कमा के जब शादी करना अच्छी तरह। हाँ? अब ये लोग तो हंसते हैं, मन पसंद की लड़कियाँ छांटते हैं। अभी क्वेश्चन पूछना चाह रहा है दादाजी, वो जो उसके ध्यान में ने पूछा था कि अपनी उम्र का मतलब तो हमारी उम्र का था तो हम हमको कहते हैं कि सारी उम्र का था तो वो कर देता था वो। तो मतलब यही ऐसे ही जो उम्र निकल गई रे, खाने पीने में निकल गई। और क्या, कहीं से बकरियां लाना, कहीं से क्या लाना, काट के खाना, गांव वालों को भी खिलाते थे। और मतलब और उस टाइम तो हम खेलते क्या थे, मतलब जब मैच खेलते हैं। मैं तुम खेलते थे पहले तो वो बकरे की हड्डी रहती थी, वो शाम हुई और आधे आधे भीड़ बढ़ जाते थे, 5-5 के, 4-4 के, 7-7। वो हड्डी, एक पार्टी का हड्डी फेंकता था रात में, जो हड्डी उठा ली और वहाँ से यहाँ तक आ गया और उसने दूसरी पार्टी वाले को नहीं दिया तो वो जीत गया। मतलब रेस होती थी एक, हाँ, कौन पहले लगता वो चीज़। पहले नहीं, वो उठाई के कौन? जैसे तेने पकड़ लिया, वो हड्डी तेरे को मिल गई, हमने दूर फेंक दी, वो रात को तेरे हाथ में आ गई। अब तेरे से छोड़ाएंगे और तू छोड़ेगा नहीं और यहाँ ले आएगा पाले पे, तो तुम जीत गया। तो दादा लड़ाई भी हो सकती थी? नहीं, लड़ाई कैसे हो जाए? नहीं तो मतलब छुड़ाने में जाके मारना और ना भी? नहीं, लड़ाई नहीं होती। और हमारी पार्टी ने छोड़ा लिया तेरे हाथ में से, तो हमारी पार्टी जीत गई। दादा इस गेम में कोई ऐसा खिलाड़ी था कि हाँ कि क्या है लड़ा के पूरे गाँव में? नाम चलता था? अरे ऐसे ही जो छोड़ा लेते थे रे, हाथ में एक हाथ उसका, 2-4 हाथ दूसरे के रहेंगे तो छोड़ेगा और क्या करेगा, वो छोड़ा के ले आते थे पाली में। कबड्डियाँ भी खेलते थे उस टाइम। हाँ। तो नहीं होता था कबड्डी में के मतलब गाँव से होते होंगे कभी गेम, मतलब सारे गाँव की कबड्डी की टीम है और हम जाते थे ना गाँव, 4-4, 5-5 को उस पर हम जाते थे। कड़िया गुल खेड़ी हुआ कभी? वो कड़िया भी हुआ, फूल खेड़ी तो जाना नहीं। और फिर गाँव के देते थे तो पढ़ते थे ना, तो गांव वाले भी बुलाते थे हमें, वहाँ भी जाते थे। मतलब तुम खिलाड़ी थे? हाँ, तो मंगल सिंह जिदा आप सरता उरता धरते इंगड़े मैच उच्चे में इधर पहले था क्या था कहीं? कम धरते थे जब, मतलब उस टाइम में 100 200 रुपये। तो बहुत था उस टाइम। हाँ, 100 200 रुपये। वो भी माना हुआ कोई पटेल हो गांव का, और लाओ के गुलखेड़ी वाले को लाओ बुला के, और तुम्हारे गांव के जो जीतेगा मैं दे दूंगा 200 रुपये इनाम, जो जीतेगा उसे दे दूंगा। तो जाते थे। और पूछ रहा था कि जब पहले किसी को मतलब देते थे छोरी उरी तो शिकारा के सब देते थे ना, कि जिसने शिकार करा उसको? अरे पहले क्या, जो बकरी तक के ले आया, चुरा कर ले आया है, दूसरे गाँव गडरिए से चुरा कर ले आया, तो वो मानते थे अरे ये लड़का अच्छा है यार, इसी को दो और ये पेट भर खाएगा, होशियार लड़का है। जब चोरी से बकरी ले आया तो होशियार लड़का है ये,
उसी का संग शादी कर देते थे। और पहले क्या साथ भी सकते थे। मतलब देखे क्या परिवार देखते थे कि लाइक ये कौन देखता था, परिवार जोड़ मिली दे देते थे बेचारे। और गाड़ी आई थी तो चलाता था वो स्कूटी, हाँ। मतलब गाड़ी थी। अरे हाँ, तो सबसे पहले क्या टिप्पी आई थी वो का? शुरू में मैंने ही लाई थी। और हाँ मैंने भी बैठा हूँ, मम्मी भी मैं और राम रतन अपना सुन्ना निकाल के, मोहरे निकाल के, चतरू पटेल का लड़का था वो, हम भाई भाई थे काके के। उसने कहा कि उज्जैन चले गाड़ी ले आए। यार पैसे नहीं थे कि थोड़ा बहुत चटका ले आए के। तो मैं मोहरे 2 निकाल के नहीं छुपा के, और हम भाग गए। भाग के नहीं वो ले आए गाड़ी। जो काले कलर की थी हल्की हाँ, थी, पहले शुरू में लाए थे, लूना सी नामा की थी एक स्कूटी, शुरू में लाए थे। जब ठीक कहते थे। चलाना सीखे तो मेरे आगे पीछे मेरे जोड़ीदार ऐसे रहते थे कि कोई जागीरदार का लड़का है ये तो। और सारा गांव कहता था भैया अच्छा है यार, तू चला लेता है तो गिरता नहीं है। अरे मैं कि नहीं गिरूँ। तो उस साइकिल को अपने ही कपड़ों से, अपने कपड़े निकाल के और साइकिल के साफ करते थे। मोटरसाइकिल को उसको हाँ, साइकिल को धूला न लग जाए। और हाथ जोड़ते थे, यार भाई मेरे को सिखा ले यार, मेरे भाई मेरे। अरे मैंने दूर हट। स्वैग था दादा का उस टाइम, मतलब अगर गाड़ी थी तो दादा का स्वैग था पूरा। दादा उस टाइम मतलब पटेल अपने परिवार के थे क्या और भी थे कोई? नहीं, पटेल अपने ही चाचा जी थे, चतरू पटेल। तो मतलब उसके हिसाब बस तो मतलब दादिया को पटेल होने चाहिए ना, वो जो है अभी कौन है पटेल अभी? अब राम प्रसाद पटेल है। वो दादाजी काका जी मर गए तो पटेल ही राम प्रसाद पे है। इधर किधर उसको किधर? अरे जन्म से है, कौन करे पटेल ही। अब ये सब चीजें बंद हो चुकी हैं, पंचायत कोई फर्क नहीं पड़ता उससे ना? कुछ नहीं फर्क पड़ पंचायती राज आने के बाद से सब चीजें बंद हो चुकी रहा। पंचायत ही हो गई हुई। हैं गवर्नमेंट का। अपने गांव में सबसे पहले तो टीवी देखते हैं अपने, वो किट है टीवी भी मैंने और रामरतन ने भोंगड़ा लिया था, वो रिकार्डी वाला जो रिकॉर्ड चलते थे, उसने तो वो लिया था। और मैं गया था करौंदी, बाबूजी से बुलाया था, जो जाली टंगा दी ऊपर, एंटीना, हाँ नीचे वो लगा दी और छतरिया से चला छतरी। जब नंदा भेरा आते थे समाचार देने, हैं? नंदा भेरा समाचार देते थे। वे कौन थे? आदमी ही थे, वो भी किसान थे, मतलब इट्ठे की सब किसान थे, किसान बोलते थे, रेडियो पे देते थे। कैरेक्टर थे 2 नंदा बहरा जो किसानों को समझाने के लिए मतलब रेडियो यूज रास्ता बताते थे बे। मतलब कि थोड़ा सा कहाँ कहाँ यूट्यूब का पे सर्च रास्ता है। करूंगा नंदा बहरा के बारे में, अपन जो उसमें वीडियो में तो उस टाइम तो ज़्यादा था, हमारे टाइम मतलब देखने का नहीं होगा, सुनने का होगा। अरे सुनने दिखते थे ना वो। अच्छा वो दिखते भी थे ज़्यादा, मतलब ब्लैक एंड वाइट होंगे? हाँ नहीं दिखते थे, हाँ, नहीं नहीं दिखते वो रेडियो पे बोलते थे। बोल ही सुन लेते थे उनका। हाँ, तो वो दिखते नहीं थे। हाँ, दिखते नहीं थे। तो वो गांव वाले कहते थे कि वाह यार, इन पे तो साइकिल भी है। और जने कहाँ से आकाशवाणी आती है, मेरे से पूछते कह ये कहाँ से बोल रहे। मैं वो तार में आकाशवाणी आ रही ऊपर से। गांव वालों के लिए आश्चर्य की बात थी, मतलब आप सब। हाँ, तो हमारे मामा जी और मामी जी सामने मकान था, तो वो कहते थे अरे कि वो तो पटेल के कंवर है, वो तो मन पड़ता जो करते पैसे वाले हैं। तो सारा गांव इकट्ठा हो जाता था अपने दलजान में, और फिर कहते थे कि अब सुनाओ। तो गाने भी आते थे, समाचार भी आते थे। तो उस टाइम दादा क्या जब था तो क्या गई घर था कि नहीं, पुराना बीच में घर से, किट्ठे बीच में छोड़े आए, बेच आए। जिंदगी में कुछ ऐसे हादसे हुए हैं क्या लेना चाहता हो? हुए तो कहीं है, पर वो ठीक है जो भी है, पर उस टाइम में नहीं बोल पाया, इतना बोलता नहीं था, मैं रहता नहीं था क्योंकि घर पे था। तो जो भी है ठीक है। अब लाइफ में क्या, शादी हो गई, बच्चे होने वाले, अब तो ठीक है जो भी है, जैसे भी आगे बढ़ रहे हैं। पर दादा जैसे अभी आपका ये मतलब जो भी टाइम है, उसमें आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है? ऐसी क्या है कि मैं, आपकी ख्वाहिश क्या है?
अब क्या ख्वाहिश है, जो होना था सब पहले हो चुका, अब क्या ख्वाहिश है। फिर भी कुछ ना, अब भी तो कुछ तो बाकी है करना चाहते हो कि जैसे मैं मेरे पोते नाती, बैठना घूमना फिरना, कि मेरे बच्चों को देखना, किसी की शादी। कोई बेटा अब तो बुढ़ापा आ गया, अब तो कोई एरोप्लेन ना प्लेन, अब तो घर पे ही रहता हूँ आराम से। अब तो कोई जाने की मेरी इच्छा भी नहीं करे, क्योंकि चला तो जाता नहीं है। फिर भी कोई इच्छा जैसे तो आप बताएं। हाँ, जैसे कुछ कुछ नहीं इच्छा। इच्छा मेरी तो, इच्छा है जो लड़के हैं, 3 लड़के, लड़के के लड़के हैं, 8 नाती हो गए, भरा पूरा घर है। इधर चाचों का भी परिवार अच्छा है, हमारी यहाँ लड़कियों का भी परिवार अच्छा है, सब बात से आनंद है मेरे को, तो मैं तो सुखी हूँ। किसी चीज़ से दुखी हो? कोई बात से कुछ मेरे को वो नहीं है कि वो फलानी चीज़ रह गई। जो भी करना था सो मैंने कर लिया और देख लिया, जो भी मेरे से बना है वो मैंने करके दे दिया। अब तो बच्चों के सुपुर्द है, बच्चे कुछ भी करें, अब क्या कहूँ मैं। अच्छा, और दादा जैसे आपकी इतनी उम्र हो गई है, आपने बहुत अनुभव है हमसे, तो मतलब हम तो क्या कुछ भी नहीं है आपके हाँ, सामने। कुछ भी नहीं है। 20% में क्या 5% है, अभी तो हमने क्या देखा है। पर जो आप बताओ हमें कि हमें अब मतलब तो आगे मैं होगी कैसे क्या। यही कह रहा हूँ और सबको कहता हूँ, घर वालों को, नातियों को, लड़कों को, कि अपने अच्छा नाम कमाओ, अच्छे नौकरी पाओ और नाव कमाओ। के ज़्यादा उनके नाती थे, उन्होंने देखो कैसा नाव कमाया। देखो 2 बच्चों ने, हमारे बड़े पटवारी साहब के लड़के हैं, उन्होंने नाव कमा दिया, तीनों गांव में शोर हो गया है कि देखो लड़के तो वाकई में जयराम के ही निकले हैं। नाव उन्होंने दोनों लड़कों ने कमा दिया है। तो सब अपने अपने स्तर पे है ना। हाँ, वो तो अभी पढ़ने- पढ़ो लिखो जैसा तो नाव कमाओ। तो घर भी तो देखना पड़ेगा, सब पढ़ लिख के चले अरे जाएंगे तो घर कौन है, दे- घर है क्या है, माँ बाप है, हाँ तो फिर भी उसकी सास देखेगी, कुछ दिन हम रहे तब तक हम देखेंगे। आप तो पढ़ो लिखो और नौकरी करो। हाँ चलो ठीक है। और दादा मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे हम 8 नाती हैं आपके, हाँ, तो उसमें सबसे आपका कौन फेवरेट है, मतलब सबसे अच्छा कौन है? नहीं ना, तो जो रियल बात सबसे ज्यादा मेरे अच्छा। तो 1 साल नाती हैं, 1 साल बच्चे हैं। नहीं, सबसे ज्यादा कौन है? कोई ना कोई तो होगा एक। नाती में से तो देव है अच्छा, ज़्यादा प्रेम, तो नाती है और फिर तो नाती है। हाँ, सबसे ज्यादा मतलब देव है। देव है, देव का अच्छा प्रेम है, वो भी आता जाता रहता है, मेरे पैर हाथ दाबता है और अच्छी तरह से बोलचाल भी है। आपकी बात भी मानता है। हाँ, बात मान लेते हैं। जो पढ़ रहा बच्चा है वो छोटा है, अभी बड़े होने से और समझ जाएगा। हाँ, तो देव को भी आपने वैसे, हम जानते हैं आपने अपनी एक भैंस भी देख चुके हो हाँ, आप एक पाड़ी भी दे चुकी है, एक पाड़ी है, इसका क्या नाम, सौरभ। सौरभ को भी दे चुका हूँ मैं। और हमें अब एक भैंस है, वो ब्याह की कभी फिर देखेंगे। चलो ठीक है। और दादा आपकी बेटियों में से इतनी बेटी हैं, इतने वो नाती पंती हैं, तो आपको कैसा क्या अनुभव लगता है? बेटियां तो 5 है, सब पे मेरा तो प्रेम एक ही है। लड़की नहीं, जैसे आपकी लड़कियों के लड़के हुए, लड़कियों में सबसे अच्छी लड़की कौन है? और जैसे कौन? लड़कियों में से लड़की मेरे को तो जरीना सबसे अच्छी लगती है। जरीना हुआ। प्रेम सब पे ही है मेरा। सबसे छोटी जो और छोटी नातियों में? नातियों में वो देव है। नहीं, उनमें लड़कियों के उसको क्या बोलते हैं? पोते क्या बोलते हैं? पोते वो अपने पचोर वाली का है ना, वो लड़का रवि? अपने दीपक? दीपक। अच्छा, दीपक भैया। हाँ, दीपक भी है, रामबती का। दीपक भैया पहले गांव में बहुत थे। हाँ, प्रेम अच्छी तरह जाता है वहाँ, वो भी आ जाते प्रेम से बोल लेते, यही प्रेम और क्या। सब मेरे तरह पोती नाते भी सब एक सार है मेरे तो। नहीं यार, ये सवाल नहीं, मैं पूछ रहा है क्यों है। और क्या पूछ?
ऐसे तो बहुत है। क्या आप अपने जमाने में जैसे दारू पानी बहुत पीते खाते दारू पीते तो थे, काफी पीते और थे, जैसे अब लड़ते छोड़ भी थे। दिया, हाँ, जैसे अब छोड़ दिया और कहीं दारू पीते हैं अरे तो उनको हाँ, गुस्सा करते हो। लड़ते भी थे शराब पी के भी। मैं कई मरतबा मेरे पिताजी से लड़ मरा। जेल जेल वेल कभी जेल कभी पुलिस होगी पुलिस तो नहीं, वैसे तो थाने में तो जाते रहते 2-2 4-4 रोज के लिए। आ जाते, जमानत करवा लेते, बरी हो जाते थे। आज तक आप कभी जेल नहीं गए, मतलब बड़े केस, कोई केस अभी तक? कोई केस में हमें सजा नहीं हुई। तो मैं सोच रहा था कि सबके कोई ना कोई दोस्त तो होते हैं, आपके टाइम में आपका सबसे अच्छा दोस्त कौन? वो चौकी क्या है, यही मेल नहीं, मोहब्बत सबसे से। ज्यादा अच्छा दोस्त कौन था? एक बनो था, वो मर गया मेरा। बनो। हाँ, मर गया वो अच्छा प्रेमी था, भतीजा भी लगता था वो, अच्छा आदमी। अब वैसे तो गाँव बस्ती है, सभी प्रेमी है। अपन प्रेम से रहेंगे तो दुनिया प्रेम करेगा, और अपन ही बदमाश रहेंगे तो दुनिया बदमाश बताएगी। तो अपन को अच्छी तरह रहना चाहिए, सबसे देखभाल करना चाहिए और प्रेम से रहना चाहिए। और मैं पूछ रहा था, जैसे पहले इधर अपने इधर खेत थे वगैरह, जंगल था पुराना, तो पुराना जंगल अच्छा था, हमने तो कुछ देखा नहीं है। तो पुराना जंगल की लाइफ अच्छी थी कि आज की लाइफ की अपन जैसे रह रहे हैं? अरे खेती की बात ही दूसरी है, जंगल की बात ही दूसरी है। जंगल में जाओ तो दिन कट जाता है, टाइम पास हो जाती है, अपने खेती बाड़ी संभालो, वो नुकसान नहीं कर पाए। देखभाल भी रखो, मालिक वालों पर भी देखभाल रखो। नहीं, मैं अभी की नहीं, जैसे पुराने जंगल थे बड़े बड़े, हाँ, उस टाइम जंगल वो टाइम ज़्यादा अच्छा था कि अभी के जो घर बन गए सब चीज़ें, गाड़ी घोड़े, तो अभी ज़्यादा अच्छा लगता है। पहले तो जंगल जैसे थे, नहीं, जंगल जैसे थे, पर उस टाइम जैसे पैदल घूमना अच्छा लगता है कि आजकल गाड़ी आ गई तो गाड़ी पर घूमना, कि पहले अब पैदल घूमते थे, गाड़ी वो से अच्छा था। हमारे जमाने में, और हम वो काम हो तो चले जाए गाड़ी का, नहीं पैदल तो खेतों पर नहीं जाते। अच्छा ध्यान रखता है, तरह देखभाल किया जाते तो पूछो। दादा, मेरा पहला सवाल ये है कि अब मतलब जो कोई भी रहता है, मतलब लड़ाइयाँ तो सभी के घर में होती हैं। तो लड़ाइयों में किसी किसी को बहुत ही चोट बहुत ही खराब लग जाती है। आपको कभी लगी है ऐसी चोट? ऐसा मेरा कोई निशान नहीं है, ना मैं लड़ता था और ना लड़ा हूँ किसी से। एक हमारी लड़ाई गोबर की लगी थी, मेरे गोबर पास क्या था? गोबर में पत्थर भर के और फिर छोड़ते थे। ऐसे घुमा के रोटेट करके पत्थर रख के, और एक पैर में जरूर लगी है, एक उंगली गई है। ये यहाँ लगी थी पत्थर, तो गोबर की लगी है। दादा, आपने कभी किसी को मतलब मारा हो या फिर आपको उसका बात का दुख होता हो बाद में? लड़ाइयों में तो चोट पेट लगती है, लड़ी भी काफी है, ऐसे कोई बात तो मतलब बाद में किसी का ऐसा है कि जिसका दुख हुआ आपको मारने के बाद, या किसी को ज्यादा दुख पहुंचाया आपने, फिर आपको ऐसा लगा कि ऐसा इस आदमी के साथ नहीं करना वो चाहता? लड़ाई में एक अपने बड़े बच्चे के जयराम के ने फर्सी मारी थी। मतलब इतने बाल बच्चे सब में से एबला कौन है, मतलब जिसको तने सबसे ज्यादा थप्पड़ मारे हो, सबसे ज्यादा मारा हो तने? क्या थप्पड़ मारे, कहना नहीं मानते तो गुस्से में कह लेता हूँ कुछ। तो किसको मारे हो? मारे किसी को मारा तो किसी को नहीं। थारे बेटे पूछ रहा हाँ, तेरे मेरे पापा को या सिद्धांत के पापा को? पापा, चाचा, जयराम चाचा। किसी को नहीं मारा, लड़का देता था। अच्छा, जो मारा वाला तो किसी प्रेम से बहुत देता था, पढ़ो लिखो कह देता था, मारता था। और देव कोई सवाल? दादा, वो मतलब पहले के जमाने में आप बहुत शिकार करते थे, है ना? हाँ, बहुत काफी शिकार बहुत करते थे। तो मतलब आपने एक बार में, मतलब सबसे ज्यादा एक बार में कितने शिकार करा होगा एक बार में? अरे कई दिन बाद 2-3 जानवर मार लेते थे, दूसरों को दे देते थे। हमने जब ज्यादा शिकार हो जाते दादाजी बांट देते थे। हाँ,
कचौर जा रहे हैं तो चकड़ी से टांगे से यानी बैलगाड़ी से। अच्छा तो आगे बटेर का झुंड पीछा मेरे घरवाली तो घरवाली दादी हाँ तो वो देखते नहीं और दब गई छुप गई एक गाड़ी। तो मैंने पत्थर उठा के कचरवा मारी तो 7 बटेरी मरी। अच्छा 7 at 1 स्टॉक, मतलब एक ही स्टॉक में दादा ने 7 बटेर एक साथ मार दी। बटेरी मारी। मैंने बोला मैंने को उठा मेरे घर। आप ज्यादा मतलब ऐसा तो नहीं बोल रहे कि सच में सही बात है? नहीं, सही में अभी ज्यादा जल्दी है। अच्छा अच्छा, दादी से एक ही स्टॉक में दादा ने 7 बटेर मार दी। 7 बटेर मारी एक ही पत्थर। घायल हुई कि सभी मरी गई पूरी जान से? नहीं, तड़फाता किसी के लगी पे ही मर गई। अच्छा तो वो कब्जे में कर दी मन से वो खाली साल दादा। आके घर पे हमने सब्जी बनाई। तो दादा मतलब ऐसे हर किसी का सपना रहता है कि कुछ करना चाहता हूँ, और किसी का ये रहता है कि कोई कुछ करता है उसकी मतलब वो रहता है हॉबी रहती है कि मतलब ये करता है उसको ये पसंद है। तो कहीं पसंद था देखो, या फिर तो कहीं बनना चाहता था? अरे क्या पढ़ा लिखा था खाने की क्या बनूँ मैं? हाँ तो मतलब कुछ इच्छा तो होगी कि क्या करूँ, कभी गाना गाया कभी गाना वाना तो कुछ नहीं, मैं तो मन चंगा तो कचौती में गंगा। अपना तो यही था कि थोड़ी बहुत उठ के नीचे हो जाए तो थोड़ी बहुत जमीन खरीद लें। इतनी उमंग थी तो धीरे धीरे देखा धीरे हम लोग जमीन भी खरीदी पिताजी के वो ठीक हो बच्चों को। दादा जब तुम छोटे थे मेरी उम्र के, तो आप में से सबसे तेज कौन दौड़ता था? भगना में तीनों गांव में मेरे को चुना था। तीनों गांव में मैं करता था। वो जो तबीयत की पूरी वो 100 कदम दूरी पे डंडा लेके खड़ा था, आदमी में रहता था। कितने 100 कदम सरियत कितने? वहाँ की बात कर रहे हैं, लाखों की सरियत। लाखों की उस टाइम भी रहता। सरियत क्या वो किसी का झगड़ा पड़ जाता था, चिंता किसी आदमी कहता तो मैंने नहीं पकड़ी, वो कहती आदमी नटता था ये सब ले डाल देते थे। दादा क्या मासा करते थे क्या उस टाइम डिसीजन? 5 आदमी किस्म डालते 100 कदम दूरी पर डंडा लेकर खड़ा रहता, सही होगा तो और एक पानी में डूबता था। लकड़ी डालती एक लकड़ी पकड़े है, नीचे टुकड़ी वाला है यहाँ खड़ा, 1 2 3 करी, भगने वाला भग गया, डूबने वाला डूब गया। वो लकड़ी लेकर नहीं आएगा हाँ, जब तक ये बंदा अंदर आएगा, जब तक वो पानी में रहेगा। और वो पानी वाला निकला तो वो झूठा। अच्छा, ये कुछ अलग ही तर्क था इनके पीछे, मतलब सच और झूठ को पता करने का। ऐसी किस्मों में मेरे को भगाने में रखा है। अच्छा अच्छा, कम से कम टाइम लगे और आपका मतलब हमेशा सच निकले। हाँ, मैं यही तक जीतते आ गया और उससे जितना भी है। अच्छा, मयूर कुछ सवाल है? अब मेरे तो पूरा हो गया। अरे हाँ। हो गई यार अब। बस बस बस, बस थैंक यू दादा। मयूर आगा मयूर जो बाप चाहता था वो कौन से देश में गया था? हाँ, वो तो हमारे दादाजी के भाई था, रुस्तम नाम था, दाढ़ी वाला था। यहाँ आया जब हमने देखा वो 20 साल की सजा भुगत के काला पानी से आया था। तो यहाँ आया उसने भी तो छोटे थे हमारे पिताजी चाचा जी, तो वो आया उसको में मिला करा, हमने भी तो मैं 20 साल की काला पानी सजा भोग के मैं आया।